सज्जन को दुष्टों का साथ भी लाभदायक होता है। तुलसी संगति पोच की सुझ नहीं होत मदानी। ज्यों हरि रूप सुताहित कीन गुहारी आनी। प्रस्तुत द्वय में तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन के लिए दुष्ट का साथ भी मंगलदायक होता है। जैसे विष्णु रूप बने हुए बढ़ई से विवाह करने वाली राजकन्या की पुकार सुनकर साक्षात भगवान विष्णु ने आकर सहायता की। कलयुग में कुटिलता की वृद्धि। कली कुचाली शुभमति हरणी सरल दंड चक्र। तुलसी निहचे भई बाड़ी लेती नव वक्र। प्रस्तुत द्वय में तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग की कुचाल शुभ बुद्धि को हरने वाली है, इसलिए राजचक्र भी सरल स्वभाव के साधुओं को ही दंड देता है। इससे यह निश्चय हो गया कि कलयुग में कुटिलता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आपस में मेल रखना उत्तम है। गो खग खे खग बारी खग तीनों माही विषेक। तुलसी पीवे फिर चले रहे फिरे संग एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी आकाश और जल में रहने वाले तीनों प्रकार के पक्षियों में यह विशेषता है कि वे सब अपने अपने समूह बनाकर एक ही साथ पानी पीते हैं, चलते फिरते हैं और रहते हैं। मनुष्यों को इनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हर समय समान रहने वाले पुरुष ही श्रेष्ठ हैं। साधन समय सुसिद्धि लही उभय मूल अनुकूल। तुलसी तीनों समय सम ते मही मंगल मूल। प्रस्तुत में तुलसीदास जी कहते हैं कि वे ही लोग इस धरती पर मंगल मूल होते हैं जो मनोरथ सिद्धि के अनुकूल साधन और अनुकूल समय तथा उन दोनों के मूल उद्देश्य रूप सुंदर सिद्धि को प्राप्त करके तीनों काल में एक रस तथा समान रहते हैं। किनका जीवन सफल है। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरी करही सुहाय। लहेउ लाभु तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाय। प्रस्तुत द्वय में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभाव से ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। अन्यथा जगत में जन्म लेना बेकार ही है। पिता की आज्ञा का पालन सुख का मूल है। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतियेन। प्रस्तुत में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पुरुष सही व गलत का विचार त्याग कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुकीर्ति के पात्र होकर इंद्रपुरी में निवास करते हैं। स्त्री के लिए पति सेवा ही कल्याणदायिनी है। सोरठा सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई। जासु गावत श्रुति चारी अजहू तुलसी का हरि प्रिय। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करने से वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त होती है। पवित्रता स्त्री वृंदा का यश चारों वेद गाते हैं और आज भी वह तुलसी के रूप में प्रभु श्री राम की प्रिया बनी हुई है। शरणागत का त्याग पाप का मूल है।
शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिन्हीं मिलो कतहानि। प्रस्तुत में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करने में अपना बुरा सोचकर उसका त्याग कर देते हैं, वे मनुष्य क्षुद्र और पाप में हैं और उनके मुख के दर्शन मात्र से ही हानि होती है। तुलसी तृण जल कूल को निर्बल निपट निकाज कै राखे कै संग चले बाह गहे की लाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि नदी के किनारे का तृण बहुत ही कमजोर और निकम्मा होता है, परंतु कोई डूबने वाला आदमी उसे पकड़ लेता है तो वह भी अपनी बाँह पकड़ने की लाज के कारण या तो उस शरण आए को बचा लेता है अथवा उसे बचाने की चेष्टा में स्वयं ही उखड़कर उसके साथ बह जाता है। कलयुग का वर्णन रामायण अनुहरत सिख जग भयो भारत रीति तुलसी सटकी को सुने कली कुचाली पर प्रीत। प्रस्तुत में तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में लोगों का प्रेम कुचाल पर ही रहता है। मुझ जैसे बुद्धिहीन की कौन सुनता है, लोगों को सिखाया तो यही जाता है कि रामायण के अनुसार चलो, अर्थात स्वार्थ त्याग पूर्वक भाई भाई में प्रेम रखो। लेकिन संसार में लोग अनुकरण महाभारत का करते हैं, अर्थात स्वार्थवश परस्पर कलह में ही लगे रहते हैं। पात पात के सींच वो बरी बरी के लौन तुलसी खोटे चतुरपन कली डहके कहूँ कौन। प्रस्तुत दो में तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिकाल में लोग पेड़ के एक एक पत्ते को अलग अलग सींचना चाहते हैं और एक एक बरी में अलग अलग नमक मिलाना चाहते हैं, जिससे न तो पेड़ की जड़ में जल पहुंचता है और न सब बरियों में ऐसी स्थिति में कहिए। अपने इस दुष्ट चालाकी से कलयुग में कौन नहीं ठगे गए, अपनी ही करनी से आप ही दुख पाते हैं। प्रीति सगाई सकल विधि बनिज उपाय अनेक कल बल छल कलिमल मलिन डहकत एक ही एक। प्रस्तुत में तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिकाल के पापों से मलिन मन हुए मलिन मन हुए लोग प्रीति करके नाता जोड़कर वाणिज्य आदि अनेक उपायों से सब प्रकार कलबल छल करके परस्पर एक दूसरे को ठगा करते हैं। दंभ सहित कली धर्म सब छल समेत व्यवहार स्वार्थ सहित स्नेह सब रुचि अनुहरत आचार। प्रस्तुत में तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के धर्म सब दम्भ युक्त हैं, व्यवहार कपट युक्त है, प्रेम स्वार्थ युक्त है और आचरण मनमाना है। अर्थात सच्चा धर्म निष्कपट व्यवहार, निस्वार्थ प्रेम और शास्त्रोक्त आचरण नहीं है। चोर चतुर बटमार नट प्रभु प्रिय भड़ुआ भंड सब भक्षक परमार्थी कली सुपंथ पाषंड। कलयुग में चोर ही चालाक माने जाते हैं, अर्थात जो सफाई से दूसरों का सब कुछ हर लेते हैं उन्हीं को लोग चालाक कहते हैं। जो लूट मार करते हैं उनको खिलाड़ी कहते हैं। भाड़ और भड़ुए ही राजाओं
या मालिकों के प्रिय होते हैं और चापलूसी करके या तरह तरह की भाव भंगिमाओं से मूर्ख मालिकों को रिझाते रहते हैं, वे ही उन्हें प्रिय होते हैं। सच कहने वाले नहीं, खान पान का विचार छोड़कर सब कुछ खाने वाले ही महात्मा माने जाते हैं। पाखंड सन्मार्ग समझा जाता है, अर्थात सभी उल्टा हो रहा है। अशुभ भेष भूषण धरे, भच्छा भक्ष दिखाए, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजित कलयुग माई। प्रस्तुत में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग अशुभ भेष बनाए रहते हैं, अशुभ आभूषण धारण करते हैं तथा न खाने योग्य और खाने योग्य सब खा जाते हैं, इस कलयुग में ऐसे ही लोग योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही पूज्य हैं। जय जय श्री राम। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर अवश्य करें।